बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि जो ऑपरेशन रद्दोबदल है वो शुरू हो चुका है और इलेक्शन ख़त्म हुए, आप वोटिंग का दिन ख़त्म हुए देख लें कितने दिन हो चुके हैं, लेकिन जो ऑपरेशन रद्दोबदल है वो तेज़ी से जारी है, लेकिन वो काबू नहीं आ रहा। आप देखें 8 फरवरी को इमरान खान को इतने वोट पड़े कि 9 फरवरी से शुरू हुए नून लीग को अब तक वोट पड़ रहे हैं, लेकिन ऑपरेशन रद्दोबदल अभी भी जारी है। समझ नहीं आ रही करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि हमने तो वादा किया था लंदन प्लान में कि मियाँ साहब तुसी ते वजीर आजम हो, ताड़ी ते गल हो गई है, लेकिन वो गल ऐसी हुई है कि अब इनको समझ नहीं आ रही है करे तो करे क्या। अब भी सरकारी नताइज जो बोगस तरीके से जो बनाए गए उसके मुताबिक भी तहरीक इंसाफ नंबर 1 है, तो ये करे तो करे क्या, ये इनके लिए मसला बन गया है। और मुकाबला फिर भी नहीं हो रहा, इतने वोट अभी तक डाले जा चुके हैं। तो अब तो फैसल मूवर तो डाइवो वाले भी सोच रहे हैं कि हम अपनी सीटें ही दे दें मियाँ साहब को। इतनी जुस्तजू करनी पड़ रही है, लेकिन काम नहीं बन पा रहा, क्योंकि इन्होंने जितनी 2 नंबरी की अवाम ने उसको नाकाम बना दिया। अवाम इतनी बड़ी तादाद में निकल कर वोट डाल गई कि इनको समझ ही नहीं आई कि अब इन्होंने करना क्या है। इसलिए जो जितने भी ट्रांसपोर्टर हैं ना, वो कह रहे हैं ये सीटें ले लें हमसे, खुदा का वास्ता है इस मुल्क को जान की कैफियत से निकालें। लेकिन ये लोग हैं कि ये समझने के लिए तैयार नहीं। इनको वो वही बात है कि अल्लाह ताला लठ नहीं मारता मत मारता है, ये मत मारी गई है। अब इनको समझ नहीं आ रही करना हमने क्या है। अब पोलिंग एजेंटों को भी उठाया जा रहा है, मुसलसल इतलात मिल रही हैं। अब पोलिंग जो एजेंट्स हैं उनको कहा गया है कि आप रूपोश हो जाए। अंदाज़ा करें कि फॉर्म 45 जो है उस पर अंगूठे लगवाने के लिए, क्योंकि जो जैली तैयार किए जा रहे हैं जिसकी वीडियोस भी मंजर आम पर आ चुकी हैं, वो सारा कुछ होने के बावजूद अब पोलिंग एजेंटों को लेकर जाना है और उनको उठाकर उनके अंगूठे लगवाने हैं ज़बरदस्ती, ताकि हम ये अदालतों में जब ये जाएं तो देख हम कहें जी ये भी है जी फॉर्म 45 और ये भी है, तो अब इसमें फैसला कौन करेगा कौन से ठीक है कौन से नहीं, अंगूठे इस पर भी हैं। तो ये एक गेम वही मुनज़्ज़म तौर पर की जा रही है, लेकिन पूरी दुनिया में जगनसाई हो रही है। इस पर कोई बंदा सोचने के लिए तैयार नहीं। पाकिस्तान की बदनामी हो रही है, भारत का मीडिया वो आवाज़ उठा रहा है, यूरोप का मीडिया वो बोल रहा है, अमेरिकन वो बात कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलियंस वो बात कर रहे हैं। जनाब हर मुल्क में, ताकि हमारे दोस्त ममालिक अरब ममालिक में भी अल जजीरा टीवी भी इस पर बात कर रहा है, सब बात कर रहे हैं, लेकिन हम शर्म करने के लिए तैयार नहीं हैं, हम इससे पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हैं। हमने इन नौसरबाजों को किसी ना किसी तरीके से बिठा कर छोड़ना है, इस अवाम की गर्दन काट कर छोड़नी है, ये हम फैसला कर चुके हैं। लेकिन याद रखें कि ये काम अब नहीं चलने पाएगा। किसी भी कौम को, कौम बनते वक्त कोई मुल्क जब बनता है तो उसको 50 से 100 साल के दरमियान वो एक कौम बनती है, और पाकिस्तान का वो अमल शुरू हो चुका है। अब आप जो मर्जी कर ले, ये सियासतदान, ये 14 जमाती टोला पूरा जोर, पूरी रियासती मशीनरी होने के बावजूद आपने देखा कि इसी लोग अवाम ने इनको घुटनों के बल गिरा दिया है, और ये निज़ाम कब कपा रहा है, ये निज़ाम अब दफन होने के करीब है। इसीलिए जब चिराग बुझने लगता है तो वो एक मरतबा फड़फड़ाता है मुकम्मल तौर पर। ये चिराग बुझने के करीब है, ये आप बात मान लें, इसके अलावा आपके पास हल कोई नहीं है। और मुझे ये बताएं कि अवाम आज भी अपने वोट पर डट कर खड़ी है। जो इन्होंने आज साजिश मरतब की, जो सोशल मीडिया पे वीडियोस गर्दिश कर रही थी कि डाले निकले हैं, पेट्रोल भरवा रहे हैं, ऊपर तरीके इंसाफ के झंडे, ये एक नया 9 मई प्लान किया गया था। लेकिन याद रखें कि अल्लाह ताला की भी ज़ात है। आप अब मान लें कि अल्लाह ताला की मदद मौजूद है, वरना आपने जो आज काम करना था, ये 14 जमाती टोले ने एक नया प्लान जो किया था, और इमरान खान को बर वक्त इतला मिली इसकी जेल के अंदर, और उन्होंने आगे पैगाम भिजवाया, और तहरीके इंसाफ ने जो एहतजाज को मुख्तसर करते हुए जो पूरे मुल्क में करना था, सिर्फ RO ऑफिस के बाहर तक ले गए। लेकिन वहां पर भी
पुलिस गर्दी जो है इतनी शदीद थी कि लाठी चार्ज, आंसू गैस, शेलिंग की गई। ओ भाई, आप लोग भी नौकरियां कर रहे हैं, लेकिन ये भी तो आप ही के बहन भाई हैं, ये भी तो आप ही के लोग हैं। क्यों आप पुरअमन लोगों पर इतना जुल्म कर रहे हैं? आप अभी तक थके नहीं? क्या आपने अल्लाह ताला को जवाब नहीं देना? जिस पर सोचे ज़रूर, ज़मीर ज़रूर मलामत करता है इंसान का कि जब आप जुल्म करते हैं तो याद रखें, जालिम की उम्र जो है वो लंबी नहीं होती, वो बहुत थोड़ी सी होती है। हम ये सोचने के लिए तैयार ही नहीं। और बड़ी बात यह है कि जिस पर तवज्जो जानी चाहिए, कराची में जितना बड़ा डाका डाला गया पीपल्स पार्टी और MQM को देने के लिए, इतना डाका कहीं भी बड़ा नहीं पड़ा। पूरे का पूरा लाख का लाख वोट ही तब्दील कर दिया गया और क्लीन स्वीप कर दिया गया। वहां पर तरीके इंसाफ को सीटें नहीं दी गई। हालांकि तरीके इंसाफ कराची में नंबर 1 जमात है और जो MQM को जिसको सीटें दी गई है वो नंबर 3 पे है और नंबर 4 पे पीपल्स पार्टी है। ये हालत है हमारी इस निज़ाम की, बदबूदार और गंदे निज़ाम की। इसी आज़ादी की बात करते थे इमरान खान, इसी आज़ादी की बात कर रहे थे कि जो अवाम का जो वोट है उसको आज़ादी दें, जो अवाम का वोट जिसको डले उसी के डब्बे में से निकले। लेकिन ये तो बैठे इसलिए थे, ये MQM भी वो लाशों शनाख्ती कार्ड रख लेती थी कि वोट डालने के बाद ठप्पे लगाए और उसके बाद शनाख्ती कार्ड वापस दे दिए। इसी तरह यहाँ पर नून लीग ने किया। मैंने बहुत सारे पिछले व्लॉग्स में बताया कि इन्होंने शनाख्ती कार्ड लोगों से लिए हैं। इसी तरह आप देख ले अलीम खान कैसे पैसा बेदरेक बांट रहा था, इसी तरह जहांगीर तरीन कैसा बेदरेक पैसा बांट रहा था। सब कुछ सबके सामने है, लेकिन अवाम ने एक नहीं चलने दी। अवाम ने पैसा भी मुंह पर दे मारा और वोट अपनी मर्जी पर कर डाला। तो ये चीज़ें वो हैं जो आपको नंगा कर चुकी हैं। आप बरहना हो चुके हैं, ये निज़ाम बरहना हो चुका है। अब भी सोच ले, ये बागमती का कुंभा। और अब तो जहाँ तक बात आ गई है कि जो गैरतमंद लोग हैं, वो चाहे नून लीग में कि हर जमात में मौजूद होते हैं अच्छे बुरे लोग, वो कह रहे हैं हमें ज़बरदस्ती जितवाया जा रहा है, वीडियोज़ मौजूद हैं। तो ये चीज़ें जो है लोगों के ज़मीर जाग रहे हैं। अल्लाह ताला ने लोगों के दिलों में ये बात उजागर कर दी है कि आपने अवाम पर जुल्म नहीं करना, जुल्म नहीं होने देना। और बाज़मीर लोग अब उठ रहे हैं। और एक और मैं आपको बात बताऊं कि पूरी कौम अदालतों की तरफ देख रही है, क्योंकि ये जो काम हो गया, इमरान खान ने जो एहतजाज की कॉल वापस ली, ये इसीलिए ली कि अब कौम जो है वो अदालतों की तरफ नज़र रखे हुए है। अब देखते हैं अदालतें क्या करती हैं, क्योंकि फॉर्म 45 उनके पास मौजूद है। फ्रांसिक होगा तो पता चल जाएगा ये किस दिन इशू हुआ, ये किस दिन दस्तखत हुए, हर चीज़ सामने आ जाती है। ये टेक्नोलॉजी का दौर है। ये अभी भी अहमकाना सोच रहे हैं, ये अभी भी 90 की दहाई में बैठे हैं कि शायद इसका पता नहीं चलेगा। जनाब, ऐसे सॉफ्टवेयर मौजूद हैं कि आपकी एक एक चीज़ का जो है वो फ्रांसिक करने के बाद वो बता सकते हैं क्या हुआ। और पूरी दुनिया भी इस पर जो है वो एहतजाज कर रही है कि ये आप कर क्या रहे हैं। ये वो चीज़ें हैं और ये अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि जनाब इमरान खान की डील हो जाएगी। इमरान खान की डील सिर्फ एक ही हो सकती है कि अवाम के मैंडेट को तस्लीम किया जाए, सब अपनी आईनी हदूद में काम करें। ये तो इमरान खान की डील हो सकती है, इसके अलावा इमरान खान की डील नहीं हो सकती। ये बात आप ज़हननशीन कर लें। और दूसरा एक और जो इतलात है वो ये है कि ये इन तीनों जमातों को, MQM, पीपल्स पार्टी और नून लीग को ये कह दिया गया है कि जनाब आप मिल बैठकर हुकूमत बनाने की तैयारी करें, कोशिश करें कि आप हुकूमत बनाएं, वरना फिर डेला जेल में बैठा इमरान खान तो आ रहा है, इमरान खान आएगा तो तुमको खा जाएगा। तो ये जो डर है इनको ये इनको चैन नहीं लेने दे रहा। मियाँ साहब नहीं चाह रहे हुकूमत बनाना। मियाँ साहब को अंदाज़ा है कि ये जो चरबा हुकूमत बनेगी ये 6 माह से ज़्यादा नहीं चल पाएगी, ये अवामी दबाव से ही गिर पड़ेगी। और इमरान खान को आप कह रहे हैं कि इमरान खान ने 4 हल्कों से बात शुरू की थी, तो 4 हल्के आपको हजम नहीं होने दिए थे। तो आप देख लें कि यहाँ पर तो 100 हल्कों की बात हो रही है। तो इमरान खान तो आपका जीना आराम कर देंगे, चाहे वो जेल में हो या चाहे जेल के बाहर हो। तो जेल से बाहर तो इमरान खान ने आना है, क्योंकि ये बोगस केसेस ख़त्म होने जा रहे हैं और बहुत जल्द आपको ख़त्म होते हुए नज़र आएंगे। आखिरी बात मैं आपको ये बताता चलूँ कि हाफिज़ ज़ीशान जिन्होंने अलीम खान को शिकस्त दी, PP की सीट पे, MPA की सीट पे उनकी वालदा को गिरफ्तार किया गया, ये इंतहाई जुल्म की बात है। अभी तक ये इतला नहीं है कि उनको छोड़ा गया है कि नहीं छोड़ा गया। जहाँ तक तो हमारी हालत पहुँच गई है कि जो शिकस्त खाता है
वो कहता है कि उसका फलां भी गिरफ्तार कर लो, फलां भी गिरफ्तार कर लो। और ये टीवी पे आकर इतने मजहब, हम चैरिटी करते हैं, हम तो शौकत खानम को इतनी डोनेशन देते हैं, तो बेशर्मो लोगों की माएँ बहनें आप छोड़ते नहीं, उनकी गिरफ्तारियां आप कर रहे हैं। उनका क्या कसूर है? आप अपने सियासी मुखालिफ को सियासी मैदान में शिकस्त दें, फिर मज़ा आता है। लेकिन ये वो लोग हैं जिन्होंने माल बनाया ही इसी तरीके से है कि वो धौंस ज़बरदस्ती जालिम रवैये के साथ करें। लेकिन आज तरीके इंसाफ ने तमाम प्लान नाकाम बना दिए, अपनी एहतजाज को मुख्तसर करते हुए। जो आज ये प्लान किया गया था कि एक बड़े लेवल पर खून रेजी की जाएगी, 9 मई को दोबारा दोहराया जाएगा। हालांकि 9 मई में कोई ऐसा मामला नहीं हुआ, कोई जानों का ज़िया नहीं हुआ, लेकिन इस बार जानों का ज़िया मकसूद था। तो ये अफरा तफरी का माहौल पैदा करने से अल्लाह ताला ने बचाया। और ये आप बात मान लें कि अल्लाह की मदद आन पहुंची है। अब आपके सारे प्लान दबरदूस होते चले जा रहे हैं, इस बात को तस्लीम कर ले, अल्लाह के आगे सर झुका दे। उसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला ने 2 साल से जितने आपने प्लान बनाए उन पर पानी फेर कर रख दिया। अब आपको तस्लीम कर लेना चाहिए कि अल्लाह ने फैसला कर लिया है। अवाम और इमरान खान की मदद अल्लाह ताला की आन पहुंची है। अब आपको अल्लाह ताला के फैसलों के आगे सर झुकाना चाहिए। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।